फंडामेंटल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल समझने से पहले पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है ये समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से देयर इज़ अ फैमिली, ये एक फैमिली है, इसमें देयर आर 4 पीपल्स। अब इसमें से जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या गए, हंटिंग पर गए, वो उन्होंने एक हंटिंग किया। हंटिंग में उन्होंने एक एनिमल को हंट किया। अब ये जो एनिमल है इसको ये क्या करेंगे, चारों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों करेंगे डिस्ट्रीब्यूट? क्योंकि हर पर्सन जो हंटिंग पे तो जा नहीं सकता। फॉर एग्जांपल ये बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, ये हंटिंग पे तो जा नहीं सकते, तो ये इस रिसोर्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ अ सोसाइटी यूज इट्स स्कैर रिसोर्सेज। अपने जो ये स्कैर रिसोर्सेज है, यहाँ पर एनिमल एक रिसोर्स है ना, तो ये जो स्कैर रिसोर्सेज है इनको कैसे यूटिलाइज करते हैं टू फॉर्म अ वैल्यूएबल गुड, कैसे इस एनिमल को यूज़ करके वो खाना बनाते हैं, एंड हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट इट, कैसे वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ अ सोसाइटी यूज इट्स स्कैर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस अ वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग देम ऑल। ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है, लेट मी क्लियर दिस। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा इकोनॉमिक्स। जो है वो दो टाइप की हो सकती है। फर्स्टली द मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो है, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से आई हैव 100 रुपीज़। अब इस 100 रुपीज़ का कैसे यूटिलाइजेशन करना है, कहाँ मुझे कितने पैसे अलोकेट करने हैं, वो सब मेरा डिसीजन है। लेट्स से मैंने इसमें से 50 रुपीज़ जो हैं उनको मैंने खर्च कर दिया मोमोज़ में, एंड 50 रुपीज़ जो है मैंने कोल्ड ड्रिंक में खर्च कर दी। ये मेरा डिसीजन है कि मैं अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ करूँगी। दिस इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, कैसे एक नेशन, एक इकोनॉमी जो है वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करती है, कैसे वो अपने डिसीजंस लेती है, वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेशन लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, यहाँ तक हो गया। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसीलिए हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें 3 बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्टली व्हाट टू मेक, सेकंड इज हाउ टू मेक, एंड थर्ड इज हुम टू मेक। अब इसको अच्छे से देखते हैं। पहला आता है व्हाट टू मेक। तो व्हाट टू मेक जो है, हमें क्या बनाना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक फैक्ट्री खोली। अब इस फैक्ट्री में आई हैव 2 ऑप्शंस, या तो मैं इसमें पिज़्ज़ा बनाऊँ, या फिर मैं इसमें शर्ट्स बनाऊँ, या फिर मैं इसमें मोमोज बनाऊँ। तो इसमें मैं क्या बनाऊँगी, व्हाट टू मेक ये आता है, हम उसमें क्या बनाएंगे। सेकेंड जो चीज़ आती है हाउ टू मेक, कैसे, कौन सी प्रोसेस के थ्रू हम उसको बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस फैक्ट्री में मैंने मोमोज बनाना डिक्लेयर कर दिया। अब इस मोमोज को मैं किस तरीके से बनाऊँगी, मैं स्टीम बनाऊँगी या फ्राइड बनाऊँगी, या फिर मैं उसको किस चीज़ से बनाऊँगी। फॉर एग्जांपल मैं उसको सोलर कुकर में बनाऊँगी, या फिर मतलब सनलाइट के थ्रू बनाऊँगी, या फिर मैं उसको इंडक्शन पे बनाऊँगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करके, या फिर मैं उसको गैस पे बनाऊँगी, किस प्रोसेस के थ्रू मैं उसको बनाऊँगी, वो आता है हाउ। मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, अगर हम कंट्री के उस पे देखें तो हमें ऑयल से करनी है कि कोल से करनी है कि सन से करनी है, ये आता है हाउ, कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू। थर्ड आता है हुम, किसके लिए। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक सिस्टम। अब 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम हो सकते हैं। पहला आता है मार्केट इकोनॉमी, दूसरा आता है कमांड इकोनॉमी, और तीसरा आता है मिक्स इकोनॉमी। क्या क्या डिफरेंसेस में देखते हैं। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, वो इंडिविजुअल के ऊपर डेवलप होता है, इंडिविजुअल बेसिस पे, मतलब इंडिविजुअल इसमें डिसीजन लेता है। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक फैक्ट्री है। अब मैं कैसे डिसाइड करूँगी, मैं ऐसे डिसाइड करूँगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी कि मेरे को लीस्ट लीस्ट कॉस्ट पे चीज़ बने, ये जो मेरी चीज़ है ये लीस्ट कॉस्ट पे बने और मैं इसे मैक्सिमम प्रॉफिट पे बेच सकूँ, ऐसे मैं अपना डिसीजन लूँगी। वैसे ही मैं उसमें रॉ मटेरियल यूज़ करूँगी और वैसा ही मैं मार्केट ढूंढूंगी जहाँ पर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो। ये हो गया मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पर इंडिविजुअल डिसीजन लेता है, वो हाई प्रॉफिट कमाता है और लीस्ट कॉस्ट पे उसको बनाने की कोशिश करता है। दूसरा आता है कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है वो मेजर डिसीजंस लेती है वहाँ पर, कि जैसे प्राइस को लेकर हो गया या फिर सब्सिडी देने पर हो गया, इन सब पर गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है। कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मार्केट इकोनॉमी में इंडिविजुअल डिसाइड करता है। मिक्स इकोनॉमी क्या होगी, इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दें, जहाँ पर इंडिविजुअल भी है और जहाँ पर गवर्नमेंट भी है, तो वो हो जाएगी मिक्स इकोनॉमी। अब यहाँ पर देखा है मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, कमांड इकोनॉमी, हियर इज़ द कमांड इकोनॉमी, ये मार्केट इकोनॉमी है और दोनों के बीच में मिक्स इकोनॉमी है। अब 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी के अंदर हम उसे 4 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला सेक्शन आता है वो आता है प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बिलोंग करता है, वो प्राइवेट सेक्टर है। जैसे कि रिलायंस, रिलायंस जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल को बिलोंग करती है, इसीलिए वो प्राइवेट सेक्टर है। फिर आता है गवर्नमेंट सेक्टर, जो गवर्नमेंट होल्ड करती है वो गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे पुलिस, डिफेंस हो गया।
फ्रेमिंग लॉज हो गया, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे कोल इंडिया लिमिटेड या फिर जैसे BHEL या फिर जैसे NTPC हो गया, PSUs हो गए, ये सब गवर्नमेंट सेक्टर है। जिसको गवर्नमेंट होल्ड करे वो गवर्नमेंट सेक्टर, जिसको प्राइवेट इंडिविजुअल होल्ड करे वो प्राइवेट सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये घर है, इसके अंदर ये 4 रूम्स हैं। हेयर इज़ योर मदर फादर, हेयर इज़ योर ब्रदर, हेयर इज़ योर सिस्टर एंड हेयर इज़ यू। अब इसमें जो फादर हैं वो एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, जो ब्रदर हैं वो एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, एंड यू आपका एक स्टार्टअप है। तो अब यहाँ पर देखो ये गवर्नमेंट सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है और अपना इंडिविजुअल बिजनेस भी है। बट ये सब आपस में क्या है, घर के अंदर क्या है, ये हाउस होल्ड सेक्टर है। और एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से, जैसे कि ये रिलायंस है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, ये एक प्राइवेट सेक्टर है। बट यहाँ पर मुकेश अंबानी जी वो खुद क्या है, वो खुद एक हाउस होल्ड सेक्टर है। ये जॉन है, ये CIL में वर्क करता है। CIL क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर है, बट जॉन खुद क्या है, वो एक हाउस होल्ड सेक्टर है। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ये आपका घर है, घर के अंदर जितनी चीज़ें आई वो इम्पोर्ट, घर से बाहर जितनी चीज़ें गई वो एक्सपोर्ट। सेम ऐसा ही कंट्री के ऊपर है, कंट्री में जितनी चीज़ें आई वो इम्पोर्ट, जो चीज़ें बाहर गई वो एक्सपोर्ट।